जी नमस्कार। आपके स्क्रीन पर दिसंबर सीटेट केस का ओरल ऑर्डर पड़ा हुआ है जो कि 13 नवंबर को दिसंबर सीटेट केस का सुनवाई हुआ। आखिर उस सुनवाई में किस वकील के द्वारा कौन सी बातें कही गई, कौन सी दलीलें रखी गई, इसका विस्तृत विश्लेषण इस ओरल ऑर्डर के जरिए आप तक मैं करूंगा। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को इस ओरल ऑर्डर के बारे में जानकारी मिल सके। आपके स्क्रीन पर वो सूची पड़ा है जिसमें बतलाया गया है कि 13 तारीख के बहस में कौन से वकील किस केस के तरफ से अपीयर हुए थे। जैसे हर्ड मिस्टर दीनू कुमार लर्नेड काउंसिल appearing on the behalf of petitioner assisted by Mrs. Ritika Rani in CWJC नंबर 6664, यानी राहुल किरण का जो केस है 6664, इस केस में मिसेस रितिका रानी जी के तरफ से मिस्टर दीनू सर बहस में शामिल हुए। वहीं मिस्टर वाईवी गिरी लर्नेड सीनियर काउंसिल असिस्टेड बाय मिस्टर आशीष गिरी इन CWJC NOS 6079 एंड 7721, यानी आशीष गिरी सर का प्रभा कुमारी का जो केस है 7721 और कुमुद कांत पांडे का जो केस है 6079, इस दो केस के तरफ से वाईवी गिरी सर 13 तारीख को बहस किए। यहाँ आप देख रहे हैं कि 6079 जो कि कुमुद सर का केस है उसके सामने लिखा है NOS, यानी हमारे केस में एडिशनल एडवोकेट के तौर पे वाईवी गिरी सर 13 तारीख को बहस किए थे। आप लोग देखे भी थे कि हमारे एडवोकेट संतोष कुमार शर्मा वाईवी गिरी सर के साथ एक ही टेबल पर बहस किए। वहीं शशिभूषण सिंह भी शामिल रहे, जहां मिस्टर आशुतोष रंजन पांडे, शिल्पा सिंह, मिस्टर अभयंशली, प्रखर झा, ये लोग सरकारी वकील के तौर पे शामिल रहे, जबकि मिस्टर योगेश चंद्र वर्मा जुलाई सीटेट के इंटरवेनर अन्य के तौर पे भी मृगांक मौली सर और PK शाही सर भी इंटरवेनर के रूप में शामिल रहे। आगे बढ़ता हूं कि आखिर जजमेंट में क्या कुछ ऑर्डर में लिखा गया। 8 जून 2020 को शिक्षा विभाग के द्वारा एक लेटर निकाला गया जिसमें NIOS से DLED करने वाले लोगों को फॉर्म भरने का मौका दिया गया, जबकि अन्य रेगुलर और B.Ed वाले लोगों को मौका नहीं दिया गया। साथ ही साथ इस 8 जून 2020 के लेटर को रिपीट करते हुए 15 जून को एक स्पष्टीकरण वाला लेटर आया जिसमें यह बतलाया गया कि NIOS से DLED करने वाले वही लोग फॉर्म भरेंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ जुलाई में सीटेट पास है, यानी NIOS वाले भी यदि दिसंबर सीटेट पास हैं तो उनको मौका नहीं दिया जाएगा। हमारे वकील दीनू सर और वाईवी गिरी सर के द्वारा इस लेटर को चैलेंज किया गया डिप्टी सेक्रेटरी और बतलाया गया कि जो लास्ट डेट ऑफ सबमिशन इस लेटर के मुताबिक 14 जुलाई 2020 है, यही लास्ट डेट ऑफ कट ऑफ है और हमारे जो भी अभ्यर्थी हैं वह दिसंबर में पास आउट है, इसलिए सभी लोगों को इनफॉर्मली शामिल किया जाना चाहिए। दोस्तों 13 नवंबर का जो बहस शुरू हुआ उसकी स्टार्टिंग तो मिस्टर दीनू सर किए, लेकिन 2-3 मिनट के बाद दीनू सर एक नई डेट का मांग करने लगे, जिसको लेकर के जज साहब बोले कि अब इस केस में आगे डेट नहीं बढ़ सकता है, 2 बार डेट ऑलरेडी बढ़ गया है, जो बहस करना है आज ही करिए। उसके बाद दीनू सर चुप हो गए और अगली बहस की कार्यवाही हमारे वाईवी गिरी सर के द्वारा शुरू किया गया, जो कि वाईवी गिरी सर करीब घंटा भर से ज़्यादा बोलने का काम किए। और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा है मिस्टर वाईवी गिरी हैज प्लेस्ड हेवी रिलायंस ऑन द जजमेंट ऑफ द डिवीजन बेंच इन LPA नंबर 6 ऑफ 2020। दोस्तों जैसा दिसंबर सीटेट में कट ऑफ डेट को लेकर के विवाद छिड़ा हुआ है, ऐसा ही विवाद बिहार SSC के अभ्यर्थियों के साथ था। नतीजा हुआ कि जो अभ्यर्थी बिहार SSC के छूटे थे वे केस किए, वे सिंगल बेंच में जीते, फिर डबल बेंच में उनको चैलेंज किया गया, वहां भी वे लोग जीतने का काम किए। इसी केस का उदाहरण हमारे वाईवी गिरी सर बहस के दौरान किए कि यदि बिहार SSC के LPA नंबर 68 में लास्ट डेट जिस कारण से हो उसको कट ऑफ डेट माना गया है, अतः दिसंबर सीटेट के केस में भी जो संजय यादव के लिए आपने जो 303 NIOS DLED पिटिशनर का केस था उसके लिए 15 जून को जो आप लेटर निकाले हैं उसमें लास्ट डेट ऑफ कट ऑफ 14 जुलाई 2020 है, अतः आपको हमारे जो केस है 7721 और जितने भी दिसंबर सीटेट के केस हैं इन सभी अभ्यर्थियों के लिए लास्ट डेट ऑफ कट ऑफ
14 जुलाई 2020 है और हमारे अभ्यर्थी दिसंबर में पास आउट हैं, अतः इन लोगों को शामिल किया जाना चाहिए। जबकि विभाग और इंटरवेनर जुलाई सीटेट के वकील के द्वारा बार बार बोला जा रहा था कि कट ऑफ डेट 23 नवंबर है, लेकिन यहाँ वाई.बी. गिरीसर एलपीए बिहार एसएससी के केस का जिक्र करके समझाए हैं जज साहब को कि एक बार जो डेट बढ़ जाता है वही लास्ट डेट ऑफ कट ऑफ होता है। ऐसा डबल बेंच मुख्य न्यायाधीश के यहाँ हो चुका है। अतः दिसंबर सीटेट के लिए लास्ट डेट ऑफ कट ऑफ 14 जुलाई 2020 है और आपको सभी लोगों को शामिल करना है, चूंकि दिसंबर में सभी लोग पास कर चुके हैं। मिस्टर वाई.बी. गिरीसर बतला रहे हैं कि एनेक्सर 10 के अंतर्गत जो संजय यादव का केस है एनआईवीएस डीएलएड का, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एनआईवीएस के लोगों को शामिल किया गया है, जबकि बीएड और डीएलएड रेगुलर डीएलएड को नहीं शामिल किया गया है, जो कि यह डिस्क्रिमिनेशन है। जबकि एनेक्सर 9 वाज फॉर द यूनिफॉर्म एप्लीकेशन, जबकि एनेक्सर 9 कहता है कि सभी लोगों के साथ आपको समान रूप से फॉर्म लेना है, चाहे वह जिस कैटेगरी का क्यों ना हो। इन order to facilitate the parties to submit their written notes of argument, parties are granted time till 25th November of 2020, यानी 25 नवंबर 2020 तक सभी लोगों को कोर्ट के द्वारा छूट दिया जाता है कि जिसको भी इच्छा है और जिसको भी मन करे वह अपना रिटन आर्गूमेंट दे सकता है। चूंकि बहुत से लोग वहाँ बहुत सी बातों को, दलीलों को नहीं रख पाए, तो वे रिटन आर्गूमेंट के तौर पे अपनी बातों को रख सकते। दोस्तों, ये जो रिटन आर्गूमेंट 25 नवंबर तक देना है, इस रिटन आर्गूमेंट के लिए मैंने काफ़ी कुछ मेहनत किया है। करीब 2.5 घंटे मेहनत करके मैंने 3 पेज का एक ड्राफ्टिंग तैयार किया है। उसमें उन सभी तथ्यों और बिहार सरकार के उन लेटरों का जिक्र किया हूँ जिसके बदौलत 23 नवंबर जो कट ऑफ डेट है वह धाराशायी हो जाता है और कट ऑफ डेट जो है वह 14 जुलाई 2020 ही है, जबकि सारे लोग दिसंबर में ही पास कर गए हैं। अतः सभी लोगों को रखना होगा। इसको न केवल मैं तैयार किया बल्कि तीनों केस के वकील आशीष गिरी सर हों या फिर रितिका रानी मैडम हों या फिर हमारे केस के वकील संजीव सर या संतोष कुमार शर्मा हों, सभी लोगों को मैं 14 तारीख के डेट में ही वो ड्राफ्टिंग जो मैंने तैयार किया उसको दे करके आ गया हूँ। अभी भी मैं उस रिटन आर्गूमेंट के एविडेंस पे काम कर रहा हूँ, कलेक्ट कर रहा हूँ और जो भी मुझे एविडेंस मिल रहा है मैं आज भी एक फिर दूसरा एविडेंस की तलाश में हूँ और उसे वकीलों तक पहुँचाने का काम करूँगा। दोस्तों, आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैं यूट्यूब पर जाके लंबा लंबा फलसफे नहीं फेंकता हूँ। मैं काम करने वाला आदमी हूँ, मैं काम करता हूँ, फेंकना मेरा फितरत नहीं है। आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि जो हमारे कोर कमेटी के कैमूर वाले कृष्णा जी हैं, जो लास्ट आवर में जा कर के ये जो स्क्रीन पर आप फोटो देख रहे हैं, ये जो जोड़ी है कुमुदकांत पांडे और कृष्णा का, इसी जोड़ी ने आपके भविष्य को बचाने का काम किया। नहीं तो आप जजमेंट तो छोड़ दीजिए, 13 तारीख के बहस में आपका केस भी खारिज हो सकता था यदि वाई.बी. गिरीसर नहीं होते। और आप सभी जानते हैं कि वाई.बी. गिरीसर को रखने के लिए यह जोड़ी ने कितना मेहनत किया है। न केवल मेहनत किया बल्कि हम खड़े नहीं होते और CW जैसी 60-79 जो कुमुद सर का केस है उसके मात्र 56 पेटिशनर, उस 56 लोगों में से मैंने 40,000 रुपए का न केवल सहयोग किया बल्कि अपने वकील को बहस के दौरान वाई.बी. गिरीसर के साथ रखने का काम किया उनके टेबल पर, तब जाकर के बहस संपन्न हुआ और आपके भविष्य को बचाने का काम किया गया है। दोस्तों, ये जो रिटन आर्गूमेंट देना है, यह रिटन आर्गूमेंट ऐसे वकील के द्वारा नहीं लिखा जाता है बल्कि इसके लिए रुपया देना होता है। और इस रिटन आर्गूमेंट के लिए हमारे जो कृष्णा जी कैमूर वाले हैं उनके खाते से वकील साहब को रुपया दिया गया है, जिसका स्टेटस आप देख रहे हैं। आपको मैंने ये भी बतलाया कि जो भी आर्गूमेंट को देना है उन सभी आर्गूमेंट को मैंने काफ़ी कुछ मेहनत करके सभी वकीलों तक पहुँचाने का भी काम किया हूँ। तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि ये जो कुमुदकांत पांडे और ये जो कृष्णा जी का जो ये जोड़ी है जिसको आप देख रहे हैं, यह जोड़ी आपके लिए कितना कुछ कर रहा है। ये जोड़ी नहीं होता तो आप आज जजमेंट की प्रतीक्षा तो दूर, मुझे बखूबी अंदाज है कि 13 नवंबर को जो बहस था उसमें यदि वाई.बी. गिरीसर नहीं होते तो ये श्योर था कि आपके केस में
खारिज भी हो सकता था, लेकिन वाइवे की शर्त है कि बहस को कंटिन्यू किए और कैसा कैसा रेफरेंस दे करके बहस में जान डालने का काम किए हैं। और आप सभी को बता देना चाहता हूं कि हम लोग काम करने वाले लोग, हम लोग चुपचाप काम करते हैं, लेकिन दिसंबर सीटेट को बर्बाद करने वाला जो ये यूट्यूब चैनल चलाता है, ये जो शिक्षा बिगाड़ सबको बनाओ बेरोजगार चैनल का ये लड़का लगभग 5 लाख से ज़्यादा का लूट मचा लिया पिटिशनर बना बना करके। और तो और 2 नवंबर के बहस के नाम पर इस लड़के ने 50,000 से ज़्यादा का कलेक्शन किया, एक भी वकील को रुपया नहीं दिया। और किस बेशर्मी, किस बेहूदगी और किस निर्लज्जता के साथ वीडियो बनाता है मुझे समझ में नहीं आता है। इस निर्लज्ज को तो वीडियो बनाना छोड़ देना चाहिए, जिस तरीके से अभ्यर्थियों को लास्ट आवर में धक्का देने का काम किया, उनके भविष्य के साथ खेलने का काम किया। और तो और वीडियो बनाता है जहर घोलने वाला। आप याद करिए, कई बार ये वीडियो बनाता था कि दिसंबर सीटेट केस में हार हो गया। इसको 2 लाइन इंग्लिश की समझ नहीं है वकालत के टर्मोलॉजी का, लेकिन ये लड़का जज बन के दिसंबर सीटेट को शुरू से हरा रहा था। सभी लोगों को बोला जाता है कि सकारात्मक रहने पर सकारात्मक रिजल्ट आता है, लेकिन ये गधा सबको नकारात्मकता में डालने का काम किया। शुरू से ही ये लड़का निगेटिव रहने का काम किया। जब इसको रुपया नहीं मिलता था तो दिसंबर सीटेट में हार मचाता था, जैसे ही रुपया आ जाता था केस को मजबूत बनाने लगता था। लेकिन मुझे पूरा आशा और विश्वास है कि आप कुमुदकांत पांडे के साथ बने रहते हैं, मेरी हर बातों पे आप लोग यकीन करते हैं, ये बड़ी बातें हैं। और आपको विश्वास दिलाने का काम करता हूं कि जब दिसंबर के फर्स्ट सप्ताह में जजमेंट आएगा तो निश्चित रूप से आपके पक्ष में आने की पूरी उम्मीद होगी। बने रहें कुमुद सर चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।